नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं कविता। पेश है इस समय के खास समाचार। एक तरफ जहां हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए खाद्य वितरण की पूरी व्यवस्था को डिजिटल करके एक बड़ा कदम उठाया है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक सुधारों के तहत शहरी निकायों के लिए एक नया कानून बनाने और HCS परीक्षा के पैटर्न में बदलाव को मंजूरी दी गई है। हालांकि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से कृषि विकास अधिकारी यानी HDO की भर्ती पर रोक लगाने की खबर भी सामने आई है। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों की पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला, खाद्य वितरण होगा डिजिटल। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े कदम की जिसने हरियाणा को देश में एक मिसाल बना दिया है। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सब्सिडी वाली खाद यानी यूरिया और DAP की बिक्री के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब किसानों को खाद सीधे इसी डिजिटल पोर्टल के माध्यम से ही मिलेगी। इस नई नीति के तहत खाद के वितरण को किसान के सत्यापन, उसकी जमीन के रिकॉर्ड और बोई गई फसल के विवरण से जोड़ा गया है। सरकार का कहना है कि इस प्रणाली को लागू करने से केवल 2 महीने की छोटी सी अवधि में 350 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी की बचत हुई है। इस डिजिटल व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य खाद की कालाबाजारी और किसी दूसरे काम में उसके इस्तेमाल को पूरी तरह से रोकना है, ताकि असली और जरूरतमंद किसान को ही इसका लाभ मिल सके। ये हरियाणा के कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी सुधार है। प्रशासनिक सुधारों की झड़ी, कैबिनेट ने लिए अहम फैसले। अब रुख करते हैं हरियाणा सरकार के उस अहम फैसले की ओर जिसमें शहरी शासन और सरकारी भर्ती के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। हरियाणा कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों को अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें सबसे खास है हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 2025 को पारित करना। ये नया कानून राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों, चाहे वो नगर निगम हो, नगर परिषद हो या नगर पालिकाएं, सभी को एक ही कानूनी ढांचे के तहत लाएगा। इससे शहरी प्रशासन की प्रतिक्रिया सरल होगी और कार्य प्रणाली में एक रूपता आएगी। इसके अलावा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए हरियाणा सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के नियमों में भी बड़ा संशोधन किया गया है। अब HCS की मुख्य परीक्षा में 4 की जगह 6 प्रश्न पत्र होंगे, जिनका कुल पूर्णांक 600 अंक होगा। इस बदलाव को प्रशासनिक सेवाओं में उच्च गुणवत्ता वाले उम्मीदवारों के चयन की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। युवाओं को झटका, ADO भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक। और अंत में सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे युवाओं के लिए एक जरूरी खबर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कृषि विकास अधिकारी यानी ADO की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। ये रोक उन उम्मीदवारों द्वारा दायर एक याचिका पर लगाई गई है जिन्होंने इस भर्ती की चयन प्रक्रिया को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे गए सवाल खेती किसानी या कृषि विज्ञान से संबंधित नहीं थे, जिससे योग्य उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया अनुचित हो गई थी। हाईकोर्ट के इस हस्तक्षेप के बाद फिलहाल ADO के पदों पर आगे की सभी नियुक्तियां रोक दी गई हैं। अब कोर्ट इस मामले की विस्तार से सुनवाई करेगा और उसके फैसले के बाद ही ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी, जिससे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। ये थे इस समय के खास समाचार। आपसे विनम्र आग्रह है कि यदि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपका इन खबरों पर क्या दृष्टिकोण है और आप ये समाचार कहां से देख रहे हैं।